This is how I solved today's LeetCode problem. Keep multiplying found values by 2. तो हमें यहाँ पे दिया गया है एक nums array एंड एक ओरिजिनल इंटीजर, एंड हमें देखना है कि ये जो ओरिजिनल है इस nums array में अवेलेबल होता है, तो हमें इस ओरिजिनल को चेंज करना है ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, एंड फिर से हमें इस ओरिजिनल को इस nums array में सर्च करना है, एंड ये फिर से अवेलेबल होता है इस array में, तो ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 2 फिर से करना है। ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है। अगर ये ओरिजिनल इस एरे में अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें उस लूप को ब्रेक करना है एंड उस ओरिजिनल को रिटर्न कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एरे है 5 3 6 1 12 एंड ओरिजिनल 3। हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो 3 है इस एरे में अवेलेबल है या नहीं। तो ये 3 अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 3 इंटू टू इक्वल टू 6। तो अब हमें यहाँ न्यू जो हमारा ओरिजिनल है वो 6 है, तो वो चेक करना है। तो ये 6 अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से ओरिजिनल चेंज करना है 6 इंटू टू इक्वल टू 12। तो ये जो 12 यहाँ पे फिर से अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है 12 इंटू टू इक्वल टू 24। तो ये जो 24 है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये 24 को एज अ फाइनल वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 7 9, यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो 4 है, तो हम यहाँ पे इस एरे में चेक करेंगे तो ये 4 अवेलेबल इस एरे में नहीं है, तो हम इस 4 को डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास एक एरे है 5 3 6 1 12 एंड ओरिजिनल है वो 3। तो हम इसे ब्रूट फोर्स वे में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम वाइल लूप को एक क्रिएट करेंगे एंड इसे ट्रू रखेंगे जब तक ये ओरिजिनल इस एरे में अवेलेबल हो रहा है, यानी कि सर्च हो रहा है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे एक ऑफसेट रख लेंगे फाउंड, एंड इसे स्टार्टिंग में फॉल्स कर लेंगे। एक फोर लूप चलाएंगे आई 0 से एन तक, एंड यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ हमारा जो ओरिजिनल है वो इस एरे में अवेलेबल है, मतलब वो जो करंट आई है वो करंट आई में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उस समय ओरिजिनल को चेंज कर देंगे ओरिजिनल इक्वल्स मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू, यानी कि हम उसे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, एंड यहाँ पे फाउंड इक्वल्स ट्रू कर देंगे एंड ब्रेक कर देंगे। तो इससे ये फोर लूप ब्रेक कर जाएगा, एंड ये नीचे में हम चेक कर लेंगे इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड देन यहाँ पे हम इस वाइल लूप को भी ब्रेक कर देंगे, तो ये वाइल लूप भी ब्रेक हो जाएगा उस केस में, एंड ये यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल को रिटर्न कर देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? लेट्स से कि ये जो हमारा 3 है ये ओरिजिनल, ये सबसे लास्ट में फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा ये फोर लूप चलेगा वो एन तक चलेगा। ठीक है, देन सेकेंड टाइम लेट्स से कि ये सेकेंड लास्ट में ये फाइंड आउट होता है ओरिजिनल, तो यहाँ पे n-1 कर लेते हैं ये रोस्ट केस के लिए। इसी टाइप से ये रोस्ट केस में n-2 में फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है वो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर, यानी कि हमारा ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ वो n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैच है, ये हम बार बार फोर लूप में एक एरे में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं विजिट करना। ठीक है, क्योंकि ये अनसॉर्टेड एरे है, तो हम यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, हम इससे सॉर्ट कर देंगे, इस एरे को सॉर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एरे है वो हो गया 1 3 5 6 एंड 12। तो ये सॉर्ट हो गया, तो अब हमें बार बार एरे को 0 से विजिट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो सपोज़ अभी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये अगर 3 फाइंड आउट होता है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये जो कर्सर अगर यहाँ पे आ जाता है तो इस ये जो 6 है ये हमेशा इसके ऊपर ही मिलेगा, मतलब ये एरे के इस करंट के बाद ही मिलेगा, इससे पहले तो मिलेगा नहीं। तो इससे हमें बार बार 0 से विजिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, एंड इसमें एक फोर लूप लगा लेंगे आई इक्वल्स 0 से एन तक, एंड इफ़ ये जो हमारा ओरिजिनल है ये अगर इस एरे में मिल जाता है नम्स ऑफ आई,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। तो जब भी ये लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास एक ओरिजिनल का एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जो उस नम्स एरे में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न ओरिजिनल कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो यहाँ तो n है। ठीक है, ये बिग ऑफ n यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट ये जो हमारा सॉर्टिंग है वो बिग ऑफ n लॉग n रोस्ट केस में ले रहा होगा। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इससे भी लो करने के लिए, n लॉग n से लो करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फॉर लूप वो तो n ले रहा है, लेकिन ये जो सॉर्टिंग है वो n लॉग n ले ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो एरे है, हम इस एरे को जो हमारे पास वैल्यू है 5 3 6 1 12, इसे हम एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे एस इक्वल टू दिस सेट। एंड हमारे पास जो ओरिजिनल है वो 3 है। तो हम एक वाइल क्रिएट करेंगे, ये तब तक यहाँ पे रखेंगे कि ये जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल फाइंड आउट होता है हमारा ओरिजिनल इन इस सेट। ठीक है, एंड ये जब तक फाइंड आउट होता है हम इस ओरिजिनल को ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। तो एक ऐसा केस बनेगा कि ये जो ओरिजिनल है इस सेट में फाइंड आउट नहीं होगा, एंड उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न ओरिजिनल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल है, यहाँ पे ओरिजिनल तब तक यहाँ पे चलेगा जब तक ये सेट में ये फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये ओरिजिनल इन एस, ये जो है ये अप्रॉक्स बिग ऑफ 1 लेगा, यानी कि कांस्टेंट टाइम लेगा। रोस्ट केस में क्या हो सकता है कि ये जो ओरिजिनल है ये सारा फाइंड आउट हो रहा है, यानी कि जो एरे का लेंथ है उतने तक ये ओरिजिनल यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे बिग ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो बिग ऑफ एन का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक न्यू सेट यूज़ किया है। तो ये जो सेट है ये बिग ऑफ एन का एक मेमोरी लेगा। तो हम इसे कोड में देखते हैं। हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, सेट ऑफ नम्स, एंड यहाँ पे एक वाइल क्रिएट कर लेते हैं ओरिजिनल इन एस, देन ओरिजिनल इक्वल्स ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 2, ओरिजिनल को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए। एंड ये ओरिजिनल जब तक फाइंड आउट हो रहा है इस सेट में तब तक ये मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, अदरवाइज़ ये वाइल लूप एग्जिट होके इस ओरिजिनल को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है।